किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी केंद्र सरकार डीएपी और यूरिया दोनों किसानों को सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध करवाती है और इस खाद उपलब्ध करवाने के ऊपर अब एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और इस पायलट प्रोजेक्ट से किसानों की कितनी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। समय से पहले आगाह कर रहा हूँ, ये जानकारी सुन लीजिए कि आपके सामने खाद के मामले में क्या क्या अड़चनें आने जा रही हैं। विचार करिए, शेयर करिए, किसानों को सबसे पहले इस बात का समाचार देने का काम करिए कि सरकार जो अब मौके के ऊपर आगे आने वाले समय में आपको खाद देगी वो किस आधार पर दी जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ तमाम जानकारी हमारे पास आती है, समय से पहले आपको आगाह कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, शेयर करिए ताकि किसानों तक ये बात पहुँचे और वो सरकार तक अपनी बात पहुँचा सके कि ये बातें ठीक नहीं हैं। हमारे प्यारे रिश्तेदार, भाई बंद, जो भी जितने भी अफसर हैं सरकारी तंत्र को चलाते हैं, वो हमें पता नहीं किस मंशा से काम कर रहे हैं। सरकार को किस बारे जिस तरह से जो सुझाव दे रहे हैं वो सुझाव किसान के ऊपर भारी पड़ते जा रहे हैं। अब सुनिए केंद्र सरकार क्या करने जा रही है। साथियों, फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम का एक ऐप और या एक योजना चलाई जा रही है। इसका नाम क्या है? फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। ये खाद बेचने की योजना, हिंदी में इसका अर्थ बनता है, ये सरकार चलाने जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें करना क्या होगा? इसमें किसान को सबसे पहले अपनी ज़मीन के आधार पर जो पंजीकरण कराता है उसके आधार के ऊपर खाद की बुकिंग करानी पड़ेगी। भाई मेरे को इतनी खाद चाहिए और वो मिलनी चाहिए। वो खाद की बुकिंग होने के बाद आपको एक क्यूआर आधारित कोड मिलेगा, टोकन मिलेगा। क्यूआर आधारित है, आपको एक टोकन कोड मिलेगा। वो टोकन लेकर आप जब खाद बेचने वाले के पास जाओगे तो अब उस टोकन को आपके आधार नंबर में अंगूठा जो लगाया गया है उस अंगूठे के, जिसको बायोमेट्रिक कहते हैं, उसके साथ मेल करवाने का काम किया जाएगा। यदि आपका अंगूठा उस टोकन के साथ मेल खा जाता है तो फिर आपको आपकी बुकिंग हुई खाद मिल जाएगी। यदि नहीं मेल खाता है तो आप बेशक खाली हाथ रहिए, आपको खाद नहीं मिलेगी। सीधी बात यह है। ये एक बहुत बड़ी योजना है। मान के चलो यदि ये लागू होती है ना तो बहुत से किसानों को तो खाद मिलेगी नहीं, क्योंकि कुछ किसानों के पास तो ज़मीन ही नहीं है। वो बटाई पर, हिस्से पर खेती करते हैं और उसके मालिक पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो तो खाली है ही है। हिस्से पर खरीदार खाद, उसका मालिक, ज़मीन का मालिक ये चाहेगा कि हमारी ज़मीन में खाद पड़े ही ना। जो किसान ठेके पर ज़मीन देते हैं और ठेके पर देना वाले चाहेगा भी तेरी ज़मीन में खाद पड़े ही ना, तेरे को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि किसान आपस में लड़ता है। आपको पता है, आपको पता है कि किसान का कितना प्रेम है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब हिस्से और बटाई वाले किसानों को तो नुकसान होना तय है। अगली बात, डेटा यदि मैच नहीं खाएगा तो आपको खाद नहीं मिलेगी, ये भी नुकसान तय है। इससे अगली बात, लाखों किसान एक साथ अपना जो है खाद बुकिंग कराने का काम करेंगे तो पोर्टल का सर्वर डाउन हो जाएगा और लाइन लग जाएंगी, ये भी मुश्किल बढ़ना तय है। उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर आप जब अंगूठा लगाओगे तो वो अंगूठा घंटों घंटों तक नहीं आएगा, वो सर्वर डाउन रहेगा। ये की सारी मुश्किलें बढ़नी तय है। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान खेत में काम करता है और काम करते करते उसके हाथ के जो है ये रेखाएं हैं ये घिस जाती हैं, और वो घिसी हुई रेखाएं जब बायोमेट्रिक मशीन नहीं खींचेगी तो उस किसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसको नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि हमें जो अंदेशा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको जो यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रही है, मुझे लगता है इससे आपको वंचित किया जाएगा। अब ये योजना क्यों चलाई जा रही है? ये कहा जा रहा है कि खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अब आप विचार करिए
कि खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए योजना चलाई जा रही है, तो खाद की कालाबाजारी करवा कौन रहा है? कृपया ये तो विचार करने का काम करिए कि खाद की कालाबाजारी कौन करवा रहा है, किस कर कौन रहा है। साथियों, आज से पहले किसान को खाद के मामले में बहुत ज़्यादा भारी भरकम धक्के के भी खाने पड़े हैं, मुश्किलें भी बढ़ी हैं, खाद मिली भी नहीं है। और अब और ज़्यादा यदि मुश्किलें बढ़ेंगी तो 100% हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन घटेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी होगी। और ये बात मैंने हमारे वीडियो में जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनमें पहले से कह चुका हूँ कि ऑलरेडी जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बरसात की कमी, फर्टिलाइजर की कमी, ये सब देखी जाएंगी और खाद्यान्न उत्पादन की भी घटने के समाचार मिलेंगे। सरकार ने तो ये आप जारी कर दिया कि 30 लाख टन माल जो है घटेगा। 30 लाख टन से कोई पूरा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है इस तरह की योजनाएं चलेंगी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये पूरे 3 जिलों में लगाई गई है, पूरे भारत में चलेंगी। सारे भारत में खाद के लिए हाहाकार मचेगा। और आखिर में होगा कि आप जिस तरह से NPK 2500 रुपये का खरीद रहे हो, सल्फर डबल भाव हो चुकी है, पोटाश डबल भाव हो चुकी है, ये कंपनियां मनमर्जी के भाव वसूल करके किसान को खाद देने का काम करेंगी। भाव नीचे डाउन रहेंगे, भाव ये देंगे नहीं, खाद का खर्चा बढ़ जाएगा, खेती का खर्चा बढ़ जाएगा और किसान की हालत आज से भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, जिससे किसान त्राहिमाम करेगा। अब खेती के ऊपर जितने संकट मौके पर देखे जा रहे हैं, उतने संकट किसी भी धंधे के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। किसानी खेती को इतना प्रताड़ित करना, कुछ तो योजनाएं पहले भी सरकार, हमारे पास समाचार आए हुए हैं कि छोटी छोटी योजनाएं जिनके लिए सरकार धन दे रही थी, वो तो पहले ही बंद करने की योजना बन चुकी है। और अब इस फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर भी अनेक तरह की योजनाएं चला करके किसान को लाइनों में लगाने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। मैं किसानों को विशेष जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आज का वीडियो सेव कर ले, नोट कर ले। आगे आने वाले समय में यही पोजीशन आपको खाद के मामले में देखने को मिलेगा। ये मर्जी आपकी, सहयोग करें या नहीं करें, क्योंकि हम तो हमारी आवाज़ के तहत सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसान होने के नाते हम पुरजोर तरीके से आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके खेती किसानी को बचाने के लिए ठीक से सुचारू रूप से किसानों को खाद देने का काम किया जाए। और जो कालाबाजारी हो रही है, इसमें इन तरीकों की बजाय उन पर सख्त कार्रवाई करके टाड़ा लगा दो या फिर आजीवन कारावास कर दो। इस तरह के कानून देश के अंदर बना करके उस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया जाए। यदि हमारी बातों से सहमत हो तो शेयर करिए। किसान का हित चाहते हो तो शेयर करिए। संगठन बनाना चाहते हो, आवाज़ उठाना चाहते हो, एकता बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर बात किसानों के लिए इस चैनल के ऊपर दबंगई से रखी जाती है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और हमारे तमाम सरकारी तंत्र को जगाने का प्रयास किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।